बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। कल शहीद अरशद शरीफ की बरसी भी है, मगर कातिल दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत, कीनियन हुकूमत, स्कॉटलैंड यार्ड ने भी गिरफ्तारी नहीं की। उसकी वजह भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी केस कर डाला है कि वो जो है ना जी अपना इनकी गिरफ्तारी मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जो उन्होंने नहीं की, तो उसके मुतालिक फिर वो कोर्ट में जवाब देंगे। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा माफिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मीडिया ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया, जो अपना लिफाफा साफी हैं इस कत्ल को छुपाने के लिए। और अभी कह रहे हैं जी वो जी पाकिस्तान और कीनिया अरशद शरीफ के कत्ल को ढूंढने में नाकाम रहा। सबके सामने कत्ल है, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कातिल कौन है। अब हम पुरजोर ओवरसीज कम्युनिटी मुतालबा करते हैं कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो तश्कील दें और एक GIT तश्कील दें। उस पर जो है ना दोबारा इसको देखें, इसको रिव्यू करें कि आया ये कत्ल किसने करवाया, क्यों करवाया, कैसे हुआ। क्योंकि इस कत्ल के लिए हम पुरजोर एहतजाज करेंगे अपना जो है पार्लियामेंट हाउस लंदन के बाहर, और कत्ल को छुपने नहीं देंगे। और इंशाल्लाह अरशद शरीफ शहीद के साथ पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी दुनिया के सारे जर्नलिस्ट भी खड़े हैं, और अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो सामने लाना है हर सूरत में। इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब को भी कहते हैं जी कि आप भी इसमें हेल्प करें। जो काजी फाइज ईसा जस्टिस है वो भी देखे कि आया अरशद शरीफ का कत्ल कैसे कैसे हुआ, किसने करवाया, आया वो कौन है, वो कातिल कौन है जो सामने भी है और पकड़ा नहीं जाता। वो कौन कातिल है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो सबके सामने है, तो उसको स्कॉटलैंड यार्ड भी पकड़ने में नाकाम रही। आखिर वो कातिल कौन है। तो ये सारी चीजें पूरी कौम को देखनी होगी कि अरशद शरीफ की बरसी भी आ गई है, कत्ल भी सबको पता है कि कातिल कौन है, मगर हुकूमत कह रही है जी कि कत्ल का कुछ दूर दूर तक सुराग नहीं है। सबको पता है कातिल कौन है, सुराग भी है, प्रूफ भी है, कौम भी जानती है, ओवरसीज कम्युनिटी भी जानती है, और कातिल भी जानते हैं। इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं, और इंशाल्लाह स्कॉटलैंड यार्ड का भी, इनका भी मुकाबला करेंगे कि अगर आपने गिरफ्तारी नहीं की तो उसकी कोई हमें फैक्चुअल रीजन दे, ताकि हम कौम को बता सकें कि आया आपने अरशद शरीफ के कातिलों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया, और वो इस तरह भागने में कैसे कामयाब हुए और क्यों हुए, और वो कौन सी रीजन है। जो इंशाल्लाह जल्द जवाब मिलेगा, क्योंकि पूरी कौम जानना चाहती है कि आया अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ वो कीनिया में किसने करवाया, क्यों करवाया। तो अभी 1 साल मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह ताला पूरी कौम इंशाल्लाह अरशद शरीफ के साथ खड़ी है, तस्नीम दर भी खड़ा है, ओवरसीज कम्युनिटी भी खड़ी है, और इंशाल्लाह ताला हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। उधर अपना जो कामरान टेसूरी साहब ने जो फलस्तीन के हक में जो उन्होंने जहाद का ऐलान किया है, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो अपनी एक वो जो जैसे फिल्म का सीन होता है वो चला रहे हैं। इनको तो बिल्कुल फलस्तीन के मामले में किसी किस्म का ना तो ये बोल रहे हैं और ना ही इनको कोई एहसास है, क्योंकि कौम का लूटा हुआ पैसा इनके पास है, और इन्हें क्या है कि फलस्तीन सारा भी तबाह हो जाए। इन्होंने कौन सा जाना, इनकी जायदादें लंदन में है, पाकिस्तान ये हुकूमत करने के लिए गए हैं। और ये हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इनको दोबारा कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और उनको देखना चाहिए रियलिटी कि और भी बड़े पढ़े लिखे माशाल्लाह नौजवान हैं, देखें, उनको सामने लाएं, तकदीरें चेंज कर देंगे इंशाल्लाह ताला। आप सिर्फ ये 2-4 लीडरान पर ही ना बैठे रहे। उधर फलस्तीनी अवाम का भी मुतालबा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के आगे जी कि आप इमरान खान को रहा करें, ताकि हमारा जो अवामी और कौमी लीडर है वो फलस्तीन के लिए कम से कम आवाज बुलंद करे। और ये ओवरसीज कम्युनिटी भी कहती है, क्योंकि बड़ा नाजुक मरहला है, जंग आप देखें जो तिबल बज रहा है, इसमें भागने से भी आप लोग कोई बच नहीं पाएगा और लड़ के भी नहीं बच पाएगा। तो बेसिकली हक और सच के साथ खड़े हो, बिल्कुल खड़े हो, और साथ दें इन बच्चों का। ये इन बच्चों का नहीं बल्कि आपका इम्तिहान है। फलस्तीन के बच्चे तो मर रहे हैं, मगर आपका इम्तिहान है, आपको देखना है कि आप किधर खड़े हैं। बच्चों को तो आप कहते हैं ना जी कि वो जी बच्चे मार दिए, उन्होंने ये कर दिया, कुछ भी कर दिया, इम्तिहान उनका नहीं, इम्तिहान आपका है, पूरी कौम का है।
और आप ये जो कामरान टेसूरी साहब ने ऐलान किया है, डेफिनेटली ये आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको बोला है कि आप ऐलान करें ताकि नवाज शरीफ का भी तबल बच सके, मरीम नवाज का भी तबल बच सके, उसको भी पता चल सके कि सिर्फ आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, आपने हक और सच के साथ भी खड़ा होना है, आपने फलस्तीन के उन बच्चों के साथ भी खड़ा होना है, आपने फलस्तीन की माओं के साथ भी खड़ा होना है, आपने फलस्तीन की बहनों के साथ भी खड़ा होना है, आपने फलस्तीन के भाइयों के साथ भी खड़ा होना है, आपने फलस्तीन के शहीदों के साथ भी खड़ा होना है। आपने सिर्फ आकर अपना रोना धोना नहीं बताना जलसे में मीनारे पाकिस्तान में जी के मैंने छोटे से कमरे में मैं उधर आया और फिर मैं उधर से भाग गया और अब मैं 4 साल बाद वापस आ गया हूँ और आई लव यू कि आप उधर जो शोर डाल रहे हैं, कौम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। कौम चाहती है कि आप अभी प्रैक्टिकली क्या करते हैं, आप क्या लाए हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, जो आपके ऊपर अल अजीजिया और एवनफील्ड के रेफरेंसेस के केसेस हैं जिनकी आप रसीदें नहीं दे पाए, आया वो आप पैसा कौम को लुटा रहे हैं कि नहीं लुटा रहे? इन गरीब आवाम को जिनके टैक्स का पैसा आप लोगों ने चुराया, क्या आप वो लुटा रहे हैं कि नहीं लुटा रहे? अगर आप नहीं लुटा रहे तो फिर आप किस तरह पाकिस्तान की मशहद को ठीक करेंगे? डेफिनेटली आप कौम से और ज्यादा ये बदला ले रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं जी कि वो जी मुझे कौम ने वोट नहीं दिया, कौम ने मुझे पसंद नहीं किया और कौम सारी खान साहब के साथ खड़ी है। आप बेसिकली कौम से भी बदला ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप आते हैं, मरियम आती है, तो आप कैसे इस मुल्क को लेकर आगे जाते हैं, आप कितनी दफा फलस्तीन के बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, आप जो कुरान पाक में जिहाद का आया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, आपका ईमान कितना मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। इंशाल्लाह ताला अरशद शरीफ के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह जब तक अरशद शरीफ शहीद के कातिल पकड़े नहीं जाते, पुरजोर मजम्मत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तस्नीम हैदर का सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।